हेलो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है राजस्थान पशु परिचर और सेकंड ग्रेड के आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान आर्थिक समीक्षा से जो सीधे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो होने वाली है राजस्थान के सड़क, जो टॉपिक है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24, उसके ऊपर से मैंने वहाँ से सीधे सीधे डेटा यहाँ पर उठाए हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता करेंगे 1-2 प्रश्न सही करने में। तो जो पहला मैंने लिया है 31 मार्च 2023 तक सड़कों की कुल लंबाई का प्रश्न बनेगा और एक बनेगा घनत्व का। तो कुल लंबाई और घनत्व यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सड़क घनत्व की। वो कितना है राजस्थान का 88.18 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर है। 88.18 किलोमीटर सड़क है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। राजस्थान में NH कितने हैं, मतलब संख्या नहीं, उनकी कुल लंबाई कितनी है NH। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पशु परिचर हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, 2025 पटवारी वीडियो सब के लिए ये ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH, राजस्थान में NH की लंबाई कितनी है। NH की लंबाई है 10,789.72 किलोमीटर, ठीक है। आपको याद रखना है 10,789, ओनली 10,789 किलोमीटर राजस्थान में NH की लंबाई है। चलते हैं आगे। फिर आता है स्टेट हाईवे, SS बोलते हैं जिन्हें, राज्य राजमार्ग। वो है 17,348.60 किलोमीटर, यानी कि 17,348 किलोमीटर। ये है राजस्थान में स्टेट हाईवे। 3 नंबर पे है मुख्य जिला सड़क, जो अपनी सड़कें होती हैं जिला सड़कें, वो है 14,172 किलोमीटर। पुणे जिला सड़कें कितनी हैं 67,952 किलोमीटर। ग्रामीण सड़कें हैं 19,000, मतलब 1,91,547 किलोमीटर। अब देखते हैं इनका योग है। देखिए यहाँ पर एक लगाना भूल गया मैं, ठीक है। यहाँ पर ये होगा 30,1,8,1,0, ठीक है, यानी कि 3,18,10 किलोमीटर, ठीक है। कितना होगा ये 3,18,10, 3,00,000, ठीक है, 3,18,10, ठीक है। ये कुल लंबाई है सड़कों की। अब देखिए आपको जो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि आर्थिक समीक्षा में जो तारीख मेंशन है, ठीक है, तारीख मेंशन है 31 मार्च 2023 तक, इसमें सड़कों की कुल लंबाई कितनी है राजस्थान में। तो आपको बताना है कितनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको समझने में आसानी होगी। कितनी है 30,1,8,1,0। अब देखो कितना हो गया 3,01,810, ठीक है, 3,01,810 किलोमीटर। 0.86 है ना, वो आपको याद नहीं रहेगा, रह भी जाता तो अच्छी बात है। ये था अपना डाटा, ठीक है। इसको आप लिख लेना, ये है असली चीज़, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक लगाना मैं भूल गया। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क, जो राष्ट्रीय सड़क है, राष्ट्रीय सड़क घनत्व, इसकी बात करते हैं। राष्ट्रीय सड़क घनत्व है 165.24 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर, ठीक है। ये आंकड़े 2018-19 की जो भारतीय जो रिपोर्ट है उसके अनुसार। अब बात करते हैं राज्य में जो 1949 में सड़कों की कुल लंबाई थी, वो थी 13,553 किलोमीटर, ठीक है। ये भी आर्थिक समीक्षा में सीधा सीधा दिया हुआ है, ठीक है। 13,553 किलोमीटर सड़कें थी राजस्थान में 1949 में। अब देखिए PWD जो विभाग है राजस्थान का, PWD विभाग, उसके द्वारा 99% जो सड़क कार्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है, और जो शहरी क्षेत्रों में वो 1% किया गया, ठीक है। चलते हैं आगे। ये क्लास पशु परिचर के लिए जो 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा,
उनमें इस यहाँ से पर्सन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे और सेकंड ग्रेड में तो देखने को मिले ही मिलेंगे, ठीक है। और रीट के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे। 2011 की जनगणना है, इसके अनुसार राजस्थान में जो कुल गांव है वो कितने हैं? 43,264 गांव है राजस्थान में। प्रश्न पूछ लिया जाएगा, कभी भी पूछ लिया जाएगा, देख लेना। और इनमें से जो मार्च 2024 तक है ना, वो 38,819 गाँव में सड़क पहुंच गई है, मतलब सड़कें बनाई जा चुकी हैं। जो कुल गाँव का कितना प्रतिशत है? लगभग 89.57%, ठीक है। यानी प्रश्न आएगा कितने प्रतिशत ग्रामीण सड़कों गाँव में सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, सड़कों से जुड़ चुके हैं वो गांव, तो 89.57, ठीक है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं राजस्थान में रेल परिवहन की। जो मार्च 2021 तक है वो क्या था? 6,019 किलोमीटर था जो रेलवे का नेटवर्क था राजस्थान में, रेलवे का नेटवर्क, ठीक है। और मार्च 2022 में कितना हो गया? 6,046, मतलब कितना परसेंट बढ़ गया है, ठीक है। कितना प्रतिशत बढ़ा है, मतलब किलोमीटर में बढ़ गया है, ठीक है। 2000 जो अपना 22 में है उसमें बढ़ गया है, 6,046 किलोमीटर हो गया है कुल रेल नेटवर्क राजस्थान में। अब देख लेते हैं भारत में रेल मार्ग कितना है? 68,043 किलोमीटर। तो राजस्थान में कितना प्रतिशत हो गया? 8.89। यानी राजस्थान में जो प्रतिशत है ना कुल रेल नेटवर्क का, वो 8.89% है। चलते हैं आगे। और राजस्थान में ऑलमोस्ट मीटर गेज से ब्रॉड गेज बना दी गई है, सभी रेलवे ट्रैक्स ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुके हैं। चलते हैं आगे। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य में जो डाकघरों की संख्या है कुल मार्च 2024 तक, वो है 11,049, ठीक है, करोड़। नहीं, ये है 11.49 करोड़ है, ठीक है, 11.049, ठीक है, 11.04 करोड़, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, या फिर 0.49 करोड़ याद रख लेना, ठीक है। अब देखते हैं टेलीकॉम उपभोक्ता। जो ट्राई की जो रिपोर्ट है उसमें टेलीकॉम उपभोक्ता तार सहित और तार रहित दोनों को जोड़ करके 6.70 करोड़ उपभोक्ता दिसंबर 2023 तक है राजस्थान में, ठीक है। ये प्रश्न एक बार आया था, मतलब किस एग्ज़ाम में आया था वो याद नहीं, लेकिन आया था। ये क्वेश्चन पीछे आया था, 3 या 4 साल पहले आया था सीधा सीधा कि राजस्थान में कितने टेलीकॉम या फिर मोबाइल उपभोक्ता हैं। फिर ये डाकघर वाला भी आया था एक बार कि भाई कितने डाकघर है राजस्थान में। देख लेना आप किसी भी एग्ज़ाम में, आपको मिलेगा ये ज़रूर। चलते हैं आगे। खरीफ की जो फसल है, खरीफ संवत 2080, ठीक है, ये आर्थिक समीक्षा दिया हुआ है 2080 के अंतर्गत 13 जिलों की 48 तहसीलें हैं ना, उनको सूखा अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। 13 जिले और तहसील कितनी? 48 हैं, 13 ज़िले हैं। संवत कौन सा है खरीफ का? 2080। अब है राज्य में जो आपात परिचालन केंद्र है वो देखते हैं। राज्य में आपात परिचालन केंद्र, इसकी स्थापना शासन सचिवालय जयपुर में की गई है, ठीक है। ये भी आर्थिक समीक्षा में मेंशन है। जो आपदा प्रबंधन है उसके लिए, कोई भी आपदा आ जाती है तो आपातकालीन परिचालन केंद्र जयपुर है, ठीक है। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी है, उसकी मॉनिटरिंग और उसको जो मदद पहुंचाने के लिए 112 पर कॉल कर सकते हैं हम। कोई भी आपदा है, बाढ़ है, तड़ित जो बिजली गिरती है, उसके लिए किया गया ये सब, ठीक है। तो 112 पर आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। ये मैंने पीछे करवा दिया था, लेकिन मैं आपको यहाँ से थोड़ा दोहरान करवा देता हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि राज्य जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो उसकी वृद्धि दर देख लेते हैं 2023-24 में कितनी रही। स्थिर कीमतों पर 8.03 रही, प्रचलित कीमतों पर कितनी रही? 12.56, देख लेना आप। अब देखते हैं GSVA, सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर तो 3 क्षेत्र हैं अपनी, कृषि, उद्योग, सेवा, उनका योगदान किस पर? स्थिर कीमतों पर।
कृषि क्षेत्र का है 26.21, उद्योग क्षेत्र का है 29.84, सेवा क्षेत्र का है 43.95%। तो यहाँ से प्रश्न आपको सीधा देखने को मिलेगा 2023-24 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर क्षेत्र कौन सा? कृषि का। कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? 26.21। उद्योग क्षेत्र का कितना है? 29.84। सेवा क्षेत्र का कितना है? 43.95। अब देखते हैं GSBA का जो स्थिर कीमतों पर हो गया। अब देखेंगे प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है उसका कृषि क्षेत्र में योगदान कितना है? 26.72। कृषि क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर जो योगदान है कृषि क्षेत्र का वो है 26.72%। उद्योग क्षेत्र का 28.21% और सेवा क्षेत्र का जो है वो है 45.07%। सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। और जो GSBA में अब की बार जो अभी तक वृद्धि हुई है, विचलन देखा गया है 23-24 में 22-23 की अपेक्षा, वो कितना है? 11.86%। चलते हैं आगे। अब देखते हैं जो क्षेत्रवार जो विचलन है GSBA में वो आपको यहाँ पे मैंने मेंशन किया। जैसे कृषि में कितना विचलन हुआ है? 9 पॉइंट कुछ का, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने मेंशन कर दिया, आप देख लेना। उद्योग 15% है, सेवा क्षेत्र 11% विचलन दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। अब आगे दे रखा है जो राज्य की जो GDP है राजस्थान की 2023 और 24 की, ये मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बता रखा है सब कुछ। लेकिन वृद्धि दर जो है ना वो 8.03% है। ठीक है, ये इतना बड़ा आंकड़ा नहीं पूछेगा लेकिन सीधी सीधी बात है GSDP में राजस्थान में जो 23-24 में वृद्धि दर है वो पूछेगा 8.03। ठीक है, और भारत की GDP की कितनी? 8.2% है। ठीक है, अब देखो राजस्थान की जो GDP है वो भारत की GDP का कितना प्रतिशत हिस्सा है? मतलब वो है 4.86% रहेगा अब की बार। ठीक है, अनुमान दे रखा है उसके अंदर, तो ये है कितना? 4.86। भारत के GDP का राजस्थान की GDP इतना % है। ठीक है, 4.86। चलते हैं आगे। एक आरेख है, मतलब एक ग्राफ है, वेन आरेख। ठीक है, इसमें देखते हैं कि राजस्थान का जो निर्यात है 23-24 में 23-24 में किस किस वस्तु का कितना निर्यात करता है राजस्थान। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा है। ये देखो आप, पहले सबसे ज़्यादा है ये वाला अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग वस्तुएं जो हैं 19.82%। 19.82, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। इसके बाद कौन सी है? देखो 19 के बाद सबसे ज़्यादा है रत्न और आभूषण। रत्न और आभूषण 13.36। ये सीधा सीधा आएगा, 4 ऑप्शन आएगा। सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, जैसे पहला आएगा अभियांत्रिकी, दूसरा रत्न आभूषण, तीसरा दे रखा होगा यहाँ पर 12 पॉइंट के लगभग कौन सा है, जैसे धातु है। फिर जो धातु का जो प्रतिशत है वो है 11% के आसपास। ठीक है, हस्तशिल्प 9.54% है। जो हाथ से बनी वस्तुएं हैं ना वो राजस्थान बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाता है। ठीक है, और निर्यात करता है। कपड़े का जो हम उत्पादन करते हैं उसका निर्यात में 10.54% हिस्सा है। फिर है ना ये जो है छोटे हैं, लेकिन कृषि और खाद्य उत्पाद देख लो 7.75, मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी में हम निर्यात करते हैं। अच्छा खासा हिस्सा है। ठीक है, राजस्थान से निर्यात होता है। जो अपने यहाँ पर राजस्थान का निर्यात दे रखा है उसमें आप देख लेना। पहले पे जो ये आएगा, दूसरे नंबर पर रत्न आभूषण आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा धातु, चौथे नंबर पर कपड़ा है, 5वें पर हस्तशिल्प मान लो। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न बनेगा आपका। चलते हैं आगे। अब देखो राजस्थान में जो माँ वाउचर योजना है ये कब से लागू हुई?
और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी की अब निःशुल्क, जो निजी केंद्र है ना, उन पर भी निःशुल्क सेवा दी जाएगी। और ये तारीख क्या है इसकी लागू होने की? अंक है वो है 8 अगस्त। देखिए 8 अगस्त ये लागू हो गई थी 8 अगस्त 2024 से। ठीक है, चलते हैं आगे। बात करते हैं राजस्थान के सबसे ज़्यादा शहरीकृत जिले। पहला है कोटा, दूसरा है जयपुर, तीसरा है अजमेर। पहला कोटा, दूसरा जयपुर, तीसरा अजमेर। इनमें 60.31% कोटा में शहरीकरण है, जयपुर में 52.40% है, अजमेर में 40% है। चलते हैं आगे। न्यूनतम शहरीकृत जिले हैं डूंगरपुर, एक नंबर पे कौन? डूंगरपुर, सबसे कम शहर। दूसरे नंबर पे है बाड़मेर, तीसरे पे है बांसवाड़ा। जो डूंगरपुर है वो है 6.39%। और बांसवाड़ा में बाड़मेर में जो शहरीकरण है वो है 6.98%। बांसवाड़ा में शहरीकरण है 7.10%। तो ये सबसे कम शहरीकृत जिले हैं डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा। चलते हैं आगे। जो राजस्थान में जो मार्च 2024 तक विद्युत अधिष्ठापित क्षमता है वो है 24,783.64 मेगावाट। सीधा प्रश्न बनता है, इम्पोर्टेंट कर लो इसे, 27,783। ठीक है, याद रखना। चलते हैं आगे। एक है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, यानी रित्ती, जो नीति आयोग है भारत का, उसके तर्ज पर इसकी स्थापना 3 मार्च को की गई है 2024, 3 मार्च 2024। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 2023-24 अग्रिम अनुमानों के अनुसार जो खाद्यान्न उत्पादन है राजस्थान में कुल, वो 245.1 लाख, ठीक है, 245.01 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। और ये कितना कम है पिछले उत्पादन से? 3.08% कम है। यानी अब की बार खाद्यान्न उत्पादन कम होगा 3.08%। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेटा है, याद रखना। 3.8% दिखते याद रखना कि खाद्यान्न कम हुआ है 3.808, इसको याद रखना। चलिए चलते हैं आगे। जो राजस्थान का जो SDG इंडेक्स है उसका जो 5वां संस्करण आया है मार्च 2024 को, इसकी गणना 14 सतत विकास लक्ष्यों के 95 संकेतकों पर की गई है। ठीक है, राजस्थान में SDG इंडेक्स 5.0 ये लॉन्च कर दी गई थी, जारी की गई थी। इसमें जो टॉप जिला है वो झुंझुनू है, शीर्ष स्थान पर झुंझुनू है, और जबकि निचले स्थान पर है जैसलमेर, 33 जिलों में सबसे नीचे, यानी सबसे ऊपर है झुंझुनू आज 18 और जैसलमेर है सबसे नीचे SDG इंडेक्स। ठीक है, याद रखना 5.0 में। ठीक है, आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। अब आखिरी, आज का आखिरी जो भी है इम्पोर्टेंट फैक्ट है आर्थिक समीक्षा का, वो है प्रति व्यक्ति आय। जो प्रति व्यक्ति आय है वो देख लीजिए प्रचलित कीमतों पर कितनी है। ये देखो प्रचलित कीमतों पर है 1,67,964 रुपये। ठीक है, फिर आती है स्थिर कीमतों पर 2023-24 में कितनी है? 90,831 रुपये। ठीक है, 90,831 रुपये। और ये है प्रचलित कीमत पर 1,67,964 रुपये। ठीक है, 2023-24 में। ये याद रखनी है आपको, पिछला याद करो तो देख लेना, ये यहाँ पे दे रखा है इसमें डेटा, याद रखना। अब ये वाला इम्पोर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। तो ये थी आज की वीडियो।
आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैनल जो नया है इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा 1 या 2 दिन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पशु परीक्षा एग्ज़ाम का तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। उनका पेपर अच्छा जाए। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम 28 दिसंबर को है, तो उसके लिए भी आपको जल्द ही एक नई सीरीज़ देखने को मिलेगी जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो करवाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।